देखती आंखों और सुनते कानों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। हम पाकिस्तानियों को ये बात अच्छी तरह पता है कि मियां नवाज शरीफ धोखा देने में बहुत माहिर हैं। उनकी सूरत अगरचे मासूमियत की चलती फिरती तस्वीर है, लेकिन वो किसी को भी धोखा दे सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि नवाज शरीफ ने लता जी को आखिर कौन सा धोखा दे दिया, क्योंकि हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मियां साहब पाकिस्तान से ज्यादा भारत और पाकिस्तानियों से ज्यादा भारतीयों से प्यार करते हैं। तो दोस्तों, बरसगीर में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने लता मंगेशकर की आवाज़ सुनी और उससे मुतासिर ना हुआ हो, लेकिन उससे भी अजीब बात यह है कि उन्होंने यानी लता जी ने लगभग पूरी दुनिया में अपने फन का मुजाहिरा किया, लेकिन वो पाकिस्तान में अपने अनगिनत चाहने वालों के रूबरू अपनी पूरी जिंदगी ना हो सकीं। लता मंगेशकर ने कई मौकों पर पाकिस्तान जाने की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन ये कभी मुमकिन ना हो सका। उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें सरकारी सतह पर रियासत पाकिस्तान की तरफ से दावत दी जाए, लेकिन अफसोस कि ऐसा भी ना हो सका। तो दोस्तों, ये बात है सन 1996 यानी 1996 की। उस वक़्त वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने यह बयान दिया था कि मेरा दिल चाहता है कि लता मंगेशकर पाकिस्तान आएं और वो लाहौर में अपनी आवाज़ का जादू जगाएं। उन्होंने ये भी कहा था कि इस सिलसिले में लता मंगेशकर को एक दावतनामा भेजा जा चुका है। नवाज शरीफ का ये बयान पाकिस्तान के तमाम अखबारात ने शाह सुर्खियों में शाया किया। इस सिलसिले में जब लता मंगेशकर जी से राब्ता किया गया, उनसे पूछा गया कि क्या आपको ऐसा कोई दावतनामा मौसूल हुआ है, तो उन्होंने इंतहाई मासूमियत से बताया, मुझे पाकिस्तान से अभी कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। हमारे मुख्तरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से ये एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी के तहत दिया हुआ एक बयान था। अगर वो चाहते तो वो आसानी के साथ लता मंगेशकर को पाकिस्तान में बुला सकते थे। तो दोस्तों, किस तरह मियां साहब ने लता जी का नाम इस्तेमाल किया, एक तरफ कौम से झूठ बोला और दूसरी तरफ लता जी का दिल भी तोड़ा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।